हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में ऋतु वर्णनम पाठ को पढ़ेंगे, इसके अनुवाद को समझेंगे। तो ऋतु वर्णनम पाठ में तीन प्रकार के जो ऋतुएं हैं, मुख्य ऋतुएं हैं, उनके श्लोक दिए हुए हैं, उनसे संबंधित श्लोक है जिनको आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको इसका अनुवाद अच्छे से समझ में आ जाए। और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो अब हम सबसे पहले जो ऋतु आती है वो वर्षा ऋतु है। इसका पहला श्लोक है स्वने घना नाम प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रा चिर सन्निरुद्धाम। अब इस अनेक रूपा आकृति वर्ण नादा नवाम्बुधारा अभिता नदंती। अब इन शब्दों के अर्थ को हम लोग पहले समझ लेते हैं। स्वनैर घना नाम का मतलब होता है, स्वनय माने आवाज करना, घन माने बादल, माने बादलों की गर्जना, प्लवगा माने होता है मेढक, प्रबुद्धा माने जाग कर, विहाय माने छोड़कर, निद्रा माने नींद को, चिर सन्निरुद्धाम माने अधिक समय से रुकी हुई, अनेक रूप आकृति वर्ण और नाद माने ध्वनि, नवाम्बु जलधारा माने नवाम्ब माने नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर, और नदंती माने बोलते हैं। तो अब हम इसके पूरे अनुवाद को समझते हैं। इसमें इस श्लोक में कहा गया है कि वर्षा ऋतु में आपको पता है कि मेढक बोलने लगते हैं। तो इस श्लोक में उसी के बारे में बताया गया है कि बादलों की गर्जना से, चिर सन्निरुद्धाम माने अधिक समय से रुकी हुई, निद्रा विहाय निद्रा माने निद्रा को त्याग कर, जो प्लवगा माने जो मेढक हैं वो जाग गए हैं, माने अधिक समय से रुकी हुई नींद को त्याग कर बादलों की गर्जना के कारण मेढक जाग गए हैं। और अनेक रूपा आकृति वर्ण नादा, अनेक रूप आकृति और वर्ण माने रंग और नाद माने ध्वनि वाले जो मेढक हैं वो नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर नदंती माने बोलने लगे हैं। अगले श्लोक में देखिए दिया है मत्ता गजेंद्रा। मत्ता माने होता है मस्त, तो गजेंद्र माने होता है हाथी। माने वर्षा ऋतु में क्या हो गए हैं, मत्ता ने गजेंद्र हाथी जो है मस्त हो गए हैं। मुदिता गवेंद्रा, मुदिता माने प्रसन्न, गवेंद्रा माने साढ़, साढ़ प्रसन्न हो गए हैं। वनेश विक्रांतराम मृगेंद्रा, मृगेंद्रा माने होता है सिंह, शेर। विक्रांत तरह माने विक्रमशाली हो गए। वनेश माने जंगलों में, जंगलों में शेर अधिक विक्रमशाली अथवा शक्तिशाली हो गए हैं। रम्या नगेंद्रा, नगेंद्रा माने पर्वत, पर्वत जो है वो रमणीय हो गए हैं, माने सुंदर लग रहे हैं। निभृता नरेंद्रा, नरेंद्र माने राजा लोग भय रहित हो गए हैं, निडर हो गए हैं। प्रक्रीडितो वारिधरे सुरेंद्रा, सुरेंद्र माने इंद्र, जो वर्षा के देवता हैं, इंद्र जो है प्रकीर्तो माने क्रीड़ित माने खेल रहे हैं, वारिधरे माने जलधारा के साथ, इंद्र जलधारा के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। इसको फिर से देख लेते हैं। हाथी मस्त हो गए हैं, साढ़ प्रसन्न हो गए हैं, और वन में सिंह जो है वो विक्रमशाली हो गए हैं। नगेंद्र माने जो पर्वत है वो रमणीक हो गए हैं, राजा भयरहित हो गए हैं, और जो इंद्र हैं वो जलधारा के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। आगे के श्लोक में देखिए वर्ष प्रवेगा विपुला पतंती। वर्ष प्रवेगा माने वर्षा माने वर्षा जो है, प्रवेग माने वेग से, विपुला माने घनघोर, पतंत माने गिर रही है, अर्थात वर्षा घनघोर वर्षा हो रही है। प्रमांति वाता समुदीढ़ वेगा, वेगा माने वेग से, वाता माने वायु, और हवा भी तेजी से चल रही है, हवा भी तेज बह रही है, प्रमांति माने बह रही है। प्रनष्ट कूला माने किनारों को, प्रनष्ट माने नष्ट करते हुए, किनारों को तोड़ते हुए, प्रवंति माने बह रहे हैं, शीघ्र माने तेजी से, नद्यो जल माने नदी का जल, विप्रतिपन्न मार्गा माने मार्ग को बदल कर। तो अब इसको पूरा देखते हैं कि घनघोर वर्षा हो रही है, वायु भी शीघ्रता से बह रही है, नदियों का जल, नदियों जल में नदियों का जल
अपने मार्ग को बदलकर, विप्रतिपन्न मार्ग माने अपने मार्ग को बदलकर और किनारों को तोड़ती हुई तेजी से जल जो है वो बहा रही हैं। अब आगे के श्लोकों में देखते हैं क्या कहा गया है। घनोप गूढ़ा, यहाँ पे कहा गया घनोप, घन माने बादल, गूढ़ माने बहुत अधिक, घने। गगनम, गगनम माने आकाश, माने आकाश में काले बादल छाए हैं। ना तारा ना भास्करो दर्शनम अभ्युपैति, ना तो तारा दिखाई दे रहा है और ना ही भास्कर अर्थात सूर्य के ही दर्शन हो रहे हैं। माने आकाश काले बादलों से ढका है, ना तो तारा ही और ना ही सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं। नवैर जलो धरणी वितृप्ता, माने नवीन, जलौघे माने जलधारा से, नवीन जलधारा से धरती जो है पूरी तरह से तृप्त हो गई है। तमो विलिप्तता ना दिशा प्रकाशा, दिशा माने दिशाएं, तमो विलिप्तता माने अंधकार से भरी हुई, अंधकार से भरी हुई दिशाएं भी प्रकाशित नहीं हो रही हैं। आगे का देखिए, अंतिम इसका श्लोक है। महांतिकूटानि महीधराणाम, अब कहते महांतिकूटानि माने जो कूटानि माने होता है शिखर, मही माने होता महीधराणाम माने होता है पर्वत, और महान माने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों के जो शिखर हैं वो धारा विधौता माने धारा के, जल धारा से धो जाने के कारण अत्यधिक विभांति माने सुशोभित सुंदर लग रहे हैं। अगला देखिए, महाप्रमाणे विपुले प्रपाते मुक्ता कला पैरु लंब माने, और महाप्रमाणे माने उस पर, उन ऊंचे ऊंचे पर्वतों के ऊपर, लंब माने कि लंबे लटकते हुए, प्रपात माने होता है झरना, और उन धोए हुए जो पर्वत शिखर है उस पर जो लंबे लंबे झरने गिर रहे हैं, ऐसा लगता है कि पर्वतों ने मोतियों की माला को पहन रखा है। अब आगे देखते हैं बच्चों, अगली ऋतु हेमंत ऋतु है। हेमंत ऋतु से संबंधित आपके जो श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं, तो अब देखिए हेमंत ऋतु जो है वो सर्दी की ऋतु होती है, और उसमें श्लोक में उसके बारे में क्या बताया गया है। अत्यंत सुख संचारा, माने हेमंत ऋतु में जो मध्याह्ने माने जो मध्याह्न जो दोपहर है, स्पर्शता सुखा। अब यहाँ पर इस श्लोक में ये बताया गया है कि हेमंत ऋतु में जो मध्याह्न माने जो दोपहर का समय है वो धूप के स्पर्श से अत्यंत सुख संचारा माने अत्यंत सुख का संचार करती है। हेमंत ऋतु में जो दोपहर है वो धूप के स्पर्श से बहुत ही सुखदायी प्रतीत होती है। दिवसा शुभगा आदित्य, आदित्य माने होता है सूर्य, दिवस माने दिन, दिन तो सूर्य के निकलने से अच्छे माने प्रिय लगते हैं। छाया सलिल दुर्भगा, लेकिन जो इस मौसम में, इस ऋतु में जो छाया है और सलिल माने जल, छाया और जल दोनों ही अप्रिय लगते हैं। आगे देखिए श्लोक में, खजूर पुष्पा आकृति भी शिरोभि पूर्ण तंडुले। इस श्लोक में जो धान की बालियां खेतों में लगी हुई हैं, सुनहरे रंग की जो पकी हुई बालियां हैं, उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है कि खजूर पुष्पा आकृति भी माने खजूर के पुष्प की आकृति वाले, शिरोभि माने उनके जो धान की बालियां हैं, पूर्ण तंडुले, तंडुल माने होता है चावल, चावलों से भरे हुए, शोभनते माने सुशोभित हो रहे हैं, किंचित लालम किंचिदा लंबा माने थोड़ा सा झुके हुए, शालयः माने धान, कनक प्रभा माने सुनहरी आभा से। अब धान पक जाता है तो सुनहरे रंग के होते हैं, आपने देखा होगा, तो यहाँ यही कहा गया है। फिर से देखते हैं, खजूर की पुष्प की आकृति वाले, धान की बालियां, चावलों से पूर्ण, थोड़े से झुके हुए, सुनहरी आभा वाले, सुनहरी चमक वाले जो धान हैं वो बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे हैं। अब आगे के श्लोक हम लोग देख लेते हैं। आगे के श्लोक में कहा गया है, एते ही समुपासीना विहगा जलचारिणः। जलचारिणा माने जो जलचर,
जीव होते हैं, जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, समुपासिना माने उसके पास उपस्थित होते हुए, विहग माने पक्षी, जो जलचर पक्षी होते हैं, जो पानी में ही रहते हैं, तो कहते एते ही समुपासिना, विहगा जलचर पक्षी जल के समीप होते हुए भी नाव गाहंती सलिलम प्रगल्भा इवा अहम। एक उदाहरण दिया गया है, सलिल माने जल होता है, नावगंत माने नहीं उतर रहे हैं। जल में रहने वाले पक्षी जल के समीप तो बैठे हैं, लेकिन वो जल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से प्रगल्भा माने कायर व्यक्ति, इवा अहम माने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है। अब आगे देखते हैं। अवश्यायत मोनद्धा निहार तमसावृता प्रसुप्ता युलक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः। अवश्यायत तमोनद्धा, तमो माने अंधकार होता है, नद्धा माने बंधा हुआ, और ओस, अवश्याय माने ओस, माने इस समय ओस और कोहरा हेमंत ऋतु में मिलता है, दिखाई पड़ता है। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि ओस से बंधा हुआ, और निहार तमसावृता मने, निहार मने कोहरे से ढका हुआ, प्रसुप्ता मने सोए हुए के समान, लक्ष्यन्ते विपुष्पा मने पुष्पों से रहित, पुष्प रहित, वन राजया मने जो जंगल हैं, जो वन है, इस समय प्रसुप्ता मने सोए हुए से प्रतीत हो रहे हैं। फिर से देखिए, ओस के अंधकार से बंधे हुए, कोहरे के अंधकार से ढके हुए, पुष्पों से रहित वन इस समय सोए हुए के समान प्रतीत हो रहे हैं। अब हम अगले श्लोक देखते हैं। आगे देखिए, बसंत ऋतु आ गई है, हेमंत के बाद बसंत ऋतु आती है, तो ये श्लोक बसंत ऋतु से संबंधित हैं। अब पहला श्लोक कहता है, सुखा अनिलो अयम सौमित्रे कालः प्रचुर मनमथा। देखिए, सौमित्र मने होता है सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण। यहाँ राम जो है वो लक्ष्मण को बसंत ऋतु में जो प्रकृति की सुंदरता है उसको दिखाते हुए कहते हैं। बच्चों, ये वाल्मीकि रामायण से, ये ऋतु वर्णन का जो ये पाठ है, आप वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। तो इसमें राम और लक्ष्मण की जो बातचीत है, तो कहते हैं सुखिना अनिलो मने सुख देने वाला, अनिल मने होती हवा, अयम मने ये है, सौमित्र मने है लक्ष्मण, कालह मने समय, ये जो समय है, प्रचुर मनमथा, मनमथ मने कामदेव, मने बहुत ही, प्रचुर मने बहुत अधिक, कामोद्दीपक है। हे लक्ष्मण, सुख प्रदान करने वाला ये जो बसंत ऋतु है वो बहुत ही कामोद्दीपक है, अर्थात कामनाओं को उत्पन्न करने वाला है। गंधवान सुरभिमासो जात पुष्प फल द्रुमः, जात मने इसमें होते हैं, क्या होते हैं, पेड़ों में फूल आ जाते हैं और फल आ जाते हैं, द्रुम मने पेड़ों के अंदर, गंधवान मने सुगंध से भरा हुआ, सुरभिमास मने बसंत का महीना, जो सुगंध से भरा हुआ इस बसंत के मास में, बसंत के महीने में वृक्षों में फूल और फल लद जाते हैं, फूल और फल उसमें आ जाते हैं। अगला श्लोक देखिए, पश्य रूपाणि सौमित्रे, फिर राम लक्ष्मण से क्या कहते हैं, वना नाम पुष्पशालिनाम, हे सौमित्र मने हे लक्ष्मण, तुम वनों में पुष्पों से भरे हुए वनों के सुंदर रूप को देखो। सृजताम पुष्प वर्षाण वर्षम तोय मुचाम्यु, तोय मने जल, मुचाम्यु मने वर्षा करते, तोय मने बादल। तो जिस प्रकार बादल वर्षा करते हैं उसी प्रकार इस ऋतु में जो वृक्ष हैं वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार बादल जल की वर्षा करते हैं उसी प्रकार जो वृक्ष हैं वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अब आगे का श्लोक देखते हैं। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधा कानन द्रुमा, कानन द्रुमा माने होता है, कानन माने जंगल, द्रुम माने पेड़, जंगल के पेड़, प्रस्तर माने होता है पत्थर, रम्येषु माने सुंदर, विविधा माने विविध प्रकार के, वायु वेग प्रचलिता माने वेग से जो वायु बह रही है, पुष्पैर विकरंत माने पुष्प, विकरंत माने फैल रहे हैं, गाम माने धरती। अब पूरे अनुवाद को हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मण से कहते हैं
कि जो कानन द्रुमा, जो जंगल के वृक्ष, विविध प्रकार के जो जंगल के वृक्ष हैं वो उनके लगने से जो पत्थर हैं वो भी सुंदर लग रहे हैं, पर्वत भी सुंदर। प्रस्तरेषु च रम्येश का मतलब हुआ कि पत्थर भी सुंदर लग रहे हैं। तो विविध प्रकार के वृक्षों के और वन के लगने से पत्थर भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और वायु वेग प्रचलिता, वायु जो है वो वेग से बह रही है और उसके कारण पुष्प जो हैं वो धरती के ऊपर गिर रहे हैं, धरती के ऊपर पुष्पों की जो बिछ रहे हैं, धरती पर फूल ही बिछ गए हैं। आगे देखते हैं, आगे श्लोक में देखिए कहा गया है, अगला श्लोक कहता है अमी पवन विक्षिप्तता विनंदतीव पादपः, पादपः माने होता है वृक्ष, विनंदतीव माने मानो बोल रहे हैं, षट पदैर कूज भी, षट पद कहते हैं भंवरे को और उसके कूजत माने गुंजार को, वनेश माने वन में, मद गंधेश माने सुगंध से भरे हुए। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पवन विक्षिप्ता माने पवन, हवा के द्वारा हिलाए हुए, वन में सुगंध से भरे हुए और भंवरों की गूंजने की आवाज के माध्यम से, भंवरों के गुंजार के माध्यम से मानो पादपा माने पेड़ भी बोल रहे हैं। सुपुष्पितान सुपश्येतान कर्णिकारान समन्ततः हाटक प्रतिसच्छान नरान पीताम्बरान्यु। अब इसमें ये बताया गया है, सुपुष्पित माने अच्छे प्रकार से खिले हुए, पश्येतान माने देखो, कर्णिकारान माने कनेर के पुष्पों को, समन्तत माने चारों ओर, सब ओर, हाटक प्रतिसच्छान माने आभूषण से भरे हुए, नरान माने नर, पीताम्बरान्यु पीताम्बर के समान। इसमें कनेर के जो पीले पीले फूल हैं वो चारों ओर लगे हैं, तो उसकी सुंदरता को दिखाते हुए इस श्लोक में कहा गया है कि हे जो लक्ष्मण, राम लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम इन कनेर के, समन्तता माने इन कनेर, सुपिस्ता माने यहाँ से शुरू करेंगे, अच्छी प्रकार से खिले हुए इन कनेर के पुष्पों को तुम चारों ओर देखो, ये ऐसे लग रहे हैं कि जैसे मनुष्य पीताम्बर पहनता है, जैसे मनुष्य ने पीताम्बर पहना हो, तो ये पीताम्बर पीले वस्त्र पहने हुए मानो आभूषण पहन, जैसे मनुष्य आभूषण पहनता है उसी प्रकार ये भी पीताम्बर पहने हुए ये जो कनेर के वृक्ष हैं वो उसी प्रकार से सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से ये पाठ आपको अनुवाद में अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।